मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे देखिए गौरव जी आ रहा हूँ 10 सेकंड्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह हमारे आइडल हैं, हमने उनकी फोटो लगाई हुई है। अब बीजेपी के आइडल गोडसे जी है, तो वो गोडसे जी की फोटो लगा दे। बीच में अरविंद जी जेल में क्यों भाई? नहीं, अरविंद जी के लिए भी वो आइडल है ना। देखिए, अगर हम जिनको अपना मानते हैं, जिनको हम अच्छा मानते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, उनके साथ में अपनी भी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि भाई हम उनसे अपने आप को कंपैरिजन, हम उनको आइडलशिप पे मानते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब ये गोडसे जी की फोटो लगाते हैं, भाटिया जी हमारे, इनको गोडसे जैसा बनना है, तो इसमें क्या? नहीं, जरा भाटिया जी का जरा लाइए फोटो। नहीं, दीपक दादा के साथ भाटिया जी को भी लाइए। भाटिया जी के पीछे आपको किसी की फोटो दिख रही है? भाटिया जी के पीछे आपको कमल दिख रहा है, जो कि उनकी पार्टी का चिन्ह है। आप बात समझिए। अभी तो मेरे भाई, अभी तो आपके पीछे भी चिन्ह नहीं है। मेरे पीछे भी नहीं नजर आ रहा। नहीं, आज अच्छा है। इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है। इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है। गौरव भाटिया इज काउंटरिंग। गौरव भाटिया, राजेश गुप्ता, वन थैंक यू प्लीज। अरे गौरव भाटिया जी का फिर आधा जवाब रह गया था वैसे। नहीं, अभी अब काउंटर आ रहा है, अभी आता हूँ। हाँ गौरव जी देखिए, ऐसा होता है, ये जो पीछे फोटो लगा के प्रोपेगेंडा होता है, ये कौन सी पार्टी है आप याद करिए। ये वो पार्टी है जिसके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक पॉक्सो एक्यूज्ड, जिसने किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उससे मसाज लेते हैं। ये वो पापी आप पार्टी है जिसके नेता, आप समझिए, टॉयलेट्स को क्लासरूम बता के घोटाला कर देते हैं, और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और मेरे सवालों का उत्तर मेरे भाई राजेश जी ने दिया नहीं। मैंने क्या कहा, आपको न्यायालय राहत क्यों नहीं दे रहे, अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिली, आपने नहीं बताया। दूसरी बात, मैंने कहा इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया से, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं आता हूं जो बात दीपक भाई ने कही। दीपक भाई ने कहा हमाम में सब नंगे हैं। मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं समझता हूं आज गंगा जल की तरह अगर पवित्र है कोई नेता, तो वो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं पूरे विश्वास से कि 400 पार एनडीए 370 प्लस? क्योंकि दीपक जी आपको मानना होगा, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि उनके दामन पे एक दाग लगा दे। और कार्रवाई की जो बात करी, मैं आंकड़ों के और तथ्यों के साथ आपको बताता हूं। शुभेंदु अधिकारी 2019 हमारी पार्टी में आए, 2020 में 2020, और सीबीआई ने उनको चार्जशीट किया मई 2021 में, हमारी पार्टी में थे, वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। इसी तरह से मुकुल रॉय, सवाल दीपक भाई ये पूछा जाएगा, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए और 2017 में 2019 में चार्जशीट हुए, लेकिन वापस टीएमसी में चले गए। अब आप ये बताइए दीपक भाई कि ये वॉशिंग मशीन किसके पास है? आज मुकुल रॉय भ्रष्टाचारी है या नहीं है? क्योंकि वो आज टीएमसी में है। अब घमंडिया नहीं मानेगी कि वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन हमने मुकदमा बंद नहीं किया, ये सच्चाई है। और यही बात अमित शाह जी ने रिपब्लिक के कॉन्क्लेव में कही। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मुकदमा हमने बंद किया हो। अगर कोई बंद होता है मुकदमा तो वो न्यायालय, गृह मंत्री ने जो कहा था। दीपक जी कोई सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा अपनी बात के सपोर्ट में, सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, पर ये भी तो सच है कि इन्हीं लोगों पर जिनके नाम आज आप ले रहे हैं, आप लोगों ने भी आरोप लगाए थे। क्या ये सच नहीं है? ये बता दीजिए आप। दीपक भाई बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ नेतागण हैं जिन पे आरोप लगाए गए, लेकिन अगर न्यायालय ने अपना काम किया है और उन पे कभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और या वो दोष मुक्त हो गए, तो मैं समझता हूं कोई पार्टी इसको संज्ञान में लेते हुए निर्णय ले सकती है। ये आप मानेंगे? लेट द पीपल डिसाइड। हम किसी पे आरोप लगाते हैं और वो दोष मुक्त हो जाए, तो न्यायालय का सम्मान हमें भी करना है, उन्हें भी करना है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं भाई जनता को डिसाइड करने दीजिए राजेश गुप्ता जी, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मेरा एक एड ऑन सवाल ले लीजिए, पार्टी का क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री जेल में है, कोर्ट ने मना कर दिया, यदि 5 बार वकील अब मिल नहीं सकते, हफ्ते में 1 या 2 बार होगा। ऑर्डर जो भी आप निकालेंगे कागज से, जो भी मतलब आतिशी जी, सौरभ जी, संजय भाई, जो भी आप पत्रकार वार्ता करेंगे वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार हो सकती है। तो दिल्ली की जनता ने क्या ऐसा गुनाह किया है बताइए आप? कोई ऑर्डर नहीं हो सकता, कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, नो मेजर। सवाल मेरे से बहुत सारे हो गए। अच्छा जवाब दीजिए, चलिए। ओके 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 भैया, टेकिंग अ बैक सीट, जवाब दीजिए। थोड़ा मुझे याद करने में दिक्कत हो जाएगी। ओके ओके, आराम से आराम से आराम से। गौरव भाई ने वैसे ही आप आजकल इतने प्रेशर में हैं।
मुझ पे प्रेशर नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे आगे तो मैं जवाब दूंगा। हाँ। बाकी मैंने पहले का प्रेशर इसलिए नहीं कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो बाकी साहब ने जब अभी कहा कि बार-बार यही बात हाँ, बोल ये रहे हैं, क्लैरिफिकेशन बार-बार बोल रहे हैं राजेश भाई, मेरे पल्ले कुछ नहीं है बस। क्लैरिफिकेशन इतना आ जाता है, कोई बात नहीं। आप clarification पूर्व नहीं है, आप सबका स्वागत है। आप पूर्व बिजनेसमैन हैं, आप हाँ आप पूर्व बिजनेसमैन, बोलिए। ये भी खतरा है वैसे आजकल ये भी कोई नहीं बैक ऑन अ सीरियस नोट जी, बैक ऑन टॉपिक। भाटिया साहब ने कहा कि मनीष जी को जमानत क्यों नहीं मिली, और उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी। भाटिया साहब बहुत बड़े वकील है, मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के शब्द थे टेंटेटिवली, प्राइमा फेसी नहीं कहा था। और इन दोनों शब्दों में बहुत फर्क है, भाटिया साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टेंटेटिव। और उससे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी लंच के पहले की, वो भी भाटिया साहब को बहुत याद होगी कि बहुत सारी बातें कोर्ट ने कही थी कि लगातार किसी को बिना सबूत के नहीं रख सकते, किसी के ऊपर आप ट्रायल नहीं चला रहे हो, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट दिए चले जा रहे हो, और जो इनकी पार्टी में आ जाते हैं, हो सकता है केस ना खत्म करे, हो सकता है फाइल लगाए वो, लेकिन भाटिया साहब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फिर नहीं डालते हैं। ये भी था। नीतीश कुमार जी की बात आई, दीपक भाई ने कहा, तो भाई बुरा मत मानना, उत्तर दे दो। कितनी बार वो पार्टी स्विच कर चुके हैं कि लालू जी को भी शायद अब ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जी फिर वापस आ सकते हैं, उनका समय पूरा हो चुका है। हर 6 महीने में बदलते हैं, जैसे 6 महीने पूरे होंगे फिर आ जाएंगे। तो इसलिए लालू जी भी थोड़ी सावधानी बरतेंगे, मोदी जी भी बरतते हैं कि पता नहीं 6 महीने में कहां पर। ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार स्विच करा, हर 2.5 साल की एवरेज है उनकी, 2.5 साल में पार्टी स्विच करते हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर क्या छापा मारना, कल को आई। तो ये सारे के सारे सवाल, फिर एक सवाल हो गए मेरे पीछे उल्टी झाड़ू है। मैंने पहले भी कहा, इनके पास में कमल है, कमल कीचड़ में खेलेगा, झाड़ू कीचड़ को साफ करे, तो कमल तो खेलेगा नहीं। तो ये बड़ी सीधी सीधी बातें हैं, कोई ऐसे डरने वाला नहीं, आप डराते रहो। मेरा एक बात ही कहना है भाटिया साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है, भाटिया साहब पता क्या होता है, सिद्धांत है कि नहीं चलता, जो चीज ऊपर जाएगी उसका नीचे आना निश्चित है, जो पैदा हुई है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसी स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे उछलेगी। बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, 5वीं का बच्चा भी समझने लगा है कि आप गदर बचा रहे हो, चलते फिरते को पकड़ रहे हो। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। तो अगर गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी कह रही भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, मत करो, एक फेयर गेम करो ना सर। आप कहते मतलब दे आर लिटरली सेइंग, आप देखिए वो खुल के डिबेट में कह रहे भाई मत करो, वो इतने परेशान, वो कह रहे भाई मत करो, हद हो। मैं कह रहा फेयर गौरव भाटिया ओके, चुनाव जीतने के लिए। गौरव भाटिया बोलिए। इन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा जी। सबसे पहले जब कोई भी बेल में ऑर्डर आता है ना, तो राजेश जी को मैं थोड़ा कानून की जानकारी दे देता हूँ। वो प्राइमा फेसी होता है, लेकिन एक लाइन आई थी, वो जजमेंट मेरे हाथ में है, मैं कभी हल्की बात नहीं करता हूँ राजेश जी। उसमें लिखा है दिस फिगर कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड और चैलेंज की 338 करोड़ रुपए जो है राजकीय कोष को घाटा हुआ और कमीशन को बढ़ाया गया और फायदा दिया गया शराब कारोबारियों को। तो ये तो प्राइमा फेसी पे। लेकिन आपकी एक बात से मैं पूर्णता सहमत हूं, आपने कहा जो चीज अति हो जाती है, ऊपर जाती है, तो वो नीचे भी आती है। मैं बात पूरी कर लूं, आपकी बात सुनी मैंने, सुनिए। अति कब हुई मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, झूठ बोला, कसम तोड़ी, आ गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, कांग्रेस या भाजपा से समर्थन नहीं लूंगा। पहली बार मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस से समर्थन लिया, कसम तोड़ी। उन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा भी उन्होंने भरपूर ली है। उन्होंने कहा मेरे को सरकारी बंगला नहीं चाहिए, उनका शपथ पत्र है, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उन्होंने शीश महल घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, वैगनआर ही अच्छी है, लेकिन पूरा काफिला लग गया। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, ये बात जनता देख चुकी है, और इसीलिए जनता कह रही है इस झाड़ू का तिनका तिनका टूटेगा और अरविंद केजरीवाल जेल से कभी नहीं छूटेगा।